हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूशन गाइड में। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये वेल्डिंग रॉड है। तो आज हम जो है वो वेल्डिंग के ऊपर डेमो करने जा रहे हैं और इसमें हम सेफ्टी इक्विपमेंट क्या यूज़ करते हैं, सेफ्टी से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, और हम स्विच यार्ड में जो अर्थिंग मैट बनाते हैं उससे हम किस तरीके से डेवलप करते हैं साइड पे, उन सब चीज़ों के बारे में हम आपको दिखाते हैं। और जैसे कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने जब ऑक्सिलरी ग्रिड बनानी से स्टार्ट करी थी, पहले से ही बना के रख दी थी। ऐसे ही हम मेन ग्रिड में जब काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है अर्थ रॉड ले करने का। तो इसके लिए हम पहले से ही रॉड्स को वेल्ड करके रख लेते हैं, दो दो तीन तीन के सेट में, जो हमें आगे हमारे काम को स्पीड अप करने में हेल्प करता है। तो इसके बाद हम जो वीडियो कवर करेंगे इसमें वो रहेगा हमारा, जब ये अर्थ मैट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट काम आता है इसमें राइजर्स उठाने का। तो राइजर्स उठाए जाएंगे। राइजर्स उठाने के बाद में फिर हम इसको स्ट्रक्चर अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग वगैरह करेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे, तो वो चीज़ इसमें कवर की जाएगी। फिर हम इसमें ऑक्सिलरी मैट जो हमने बनाई थी उसको हम उसके इक्विपमेंट के साथ में कनेक्ट करेंगे, तो ग्रिड के साथ में कनेक्ट करेंगे, इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, वो भी इसमें हम कवर करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी आरसीसी की ट्रेंचेस होती हैं स्विच यार्ड में, उसके नीचे हमें अपनी डेप्थ को ज्यादा रखना पड़ता है रॉड को, तो उस जगह पे हम किस तरीके से यू सेक्शन बनाते हैं, उसको कैसे बेंड करते हैं, वो चीज को भी हम आपको दिखाएंगे। इसी के साथ ये रॉड जो हम वेल्डिंग रॉड यूज करते हैं, इसका जो कोड होते हैं उस कोड को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज भी हम दिखाएंगे। और फिलहाल हम चलते हैं सेफ्टी पीपीज के बारे में आपको बताते हैं पहले। तो सेफ्टी पीपीज में मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले ये फेस शील्ड। तो ये फेस शील्ड है जिसे हम अपनी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसे हम आर्क फ्लैश से और रोशनी से अपनी आंखों को सेव करते हैं, जो स्मोक रहता है उससे हम अपनी आंखों को सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ये आता है हमारा एप्रॉन। तो एप्रॉन आप देखेंगे ये लेदर का होता है। ये जो चिंगारी निकलती है, आर्क निकलते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ये फायर रेसिस्टेंट होते हैं। फिर हम आप देखते होंगे कि जो भी हम एप्रॉन पहनेंगे तो हमें ये जैकेट नहीं पहननी। ये जैकेट होती है ना हमारी रिफ्लेक्टर जैकेट, ये हमने कभी वेल्डिंग के टाइम पे नहीं पहननी है। हमें हेलमेट यूज करना है, शूज यूज करना है। इधर आप देखेंगे तो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर हमारी लोकेशन पे होना चाहिए। हमारे पास ये ग्लव्स होने चाहिए, लेदर ग्लव्स हैं, और हमने अपने अर्थ करके रखना चाहिए। और फिर चलते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के पार्ट हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में जब हमारे पास में वेल्डिंग मशीन है, उसको हमने डीजी से सप्लाई आ रही, डीजी को हमने अर्थ कर दिया। ये हमारे पास इंडस्ट्रियल सॉकेट है। तो एटलीस्ट आपके पास में इस टाइप का, तो मिनिमम जो बहुत ही चीप है उस टाइप का इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। और अब हम चलते हैं और वेल्डिंग रॉड के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसके बारे में डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे ये हमने E7018 रॉड, वेल्डिंग रॉड जो है यूज की है। इसका डाया जो है 4 mm है। तो हमने ये वेल्डिंग रॉड इसलिए यूज की है क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो अर्थ रॉड है जिसे हमें वेल्डिंग करना है, वो हमारा 40 mm डाया का है। इसके लिए सुइटेबल रॉड जो हमें वेल्डिंग रॉड लगेगी वो E7018 है। तो इसका कोडिंग कैसे करते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ई है, तो ई मीन्स होता है इलेक्ट्रोड, और इसको हम एक्सट्रूशन मेथड से डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा ये 7070 जो होता है वो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो केएसआई होती है। केएसआई मीन्स होता है किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसके बाद आता है हमारा वन को हम करते हैं ऑल पोजीशन से डिफाइन, यानी कि जितने भी टाइप की वेल्डिंग टाइप हैं वो सारी इसमें ये रॉड जो है वो एप्लीकेबल है। जैसे फ्लैट हो गई, वर्टिकल हो गई, ओवरहेड हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, एक्सेट्रा। इस टाइप की वेल्डिंग्स के लिए ये रॉड जो है वो एप्लीकेबल है। आप बेझिझक इसको यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट में बचता है हमारा ये 1, बट इसको हम कैलकुलेट करते हैं 18 के हिसाब से। तो 18 का मतलब होता है फ्लक्स मटेरियल, मीन्स आयरन पाउडर, रूटाइल, फेरोमैग्नीज एंड सेलुलस एक्सेट्रा टाइप ऑफ मटेरियल का कंपोजिशन होता है। इसी तरीके से डिफरेंट कोड के साथ में डिफरेंट साइजेस में ये हमारी रॉड्स आती हैं। तो हमने यहाँ पे जो यूज की है वो E7018 रॉड है 4 mm की। अब हम चलते हैं वेल्डिंग मशीन में, जो हमें करंट सेट करना है उसकी रेंज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है जो कि लोगों को नहीं पता रहता। I=K/D प्लस -20%। यहाँ पर K जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 40 to 60 के बीच में रखी जाती है। बाकी D मीन्स जो है हमारा जो डाया ऑफ रॉड है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वेल्डिंग मशीन में कितना करंट सेट करना है वो मिल जाएगा। अब चल
यहाँ पर हमने k इज इक्वल टू 60 कंसीडर किया है और हमारी रॉड का साइज 4 mm है, तो हमारा जो कैलकुलेशन आया है 192 टू 228 के बीच में आया है। हमने 260 एम्पियर को सेट कर दिया है। अब हम चलते हैं वेल्डिंग के बारे में, दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से वेल्डिंग करना होता है। चलते हैं, अब वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं। इस तरीके से इसमें कंटिन्यूस वेल्डिंग होती है। ध्यान रखें, जब भी आपको वेल्डिंग एरिया ज़्यादा करना हो, कवर करना हो वेल्डिंग से, तो उसको लेयर बाय लेयर वेल्डिंग करिए। जैसे ये देखिए कर रहे हैं अभी हम लोग, तो लेयर बाय लेयर लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड लेफ्ट और राइट से रॉड को ट्रैवल करते हुए वेल्डिंग कर रहे हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसके ऊपर जो कार्बन डिपॉजिट होगा उसको भी निकालना रहता है। ठीक है, इसी तरीके से देखते जाइए, कंटिन्यू चल रहा है। इस तरीके से इसकी वेल्डिंग करेंगे और इसमें लगभग जो है वो पूरा 1 घंटा लग जाएगा एक जॉइंट करने में। अभी ये तो हमने जो किया है इसका टॉप साइड है। और एक चीज़ इंश्योर करिए, जब भी ये वेल्डिंग कर रहे हो दोनों रॉड्स को एक सेम लेवल पे प्लेस कर लें और टकिंग करके दोनों को होल्ड कर दें, ताकि उसमें जो लेवल का है वो वेरिएशन नहीं आए। फिर उसके बाद में इस तरीके से चिपिंग कर लेंगे। चिपिंग अच्छे से करेंगे ताकि जितना भी कार्बन डिपॉजिट है वो निकल जाए। अगर हम इसी के ऊपर वेल्डिंग कंटिन्यू करेंगे तो हमारी वेल्डिंग में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इस तरीके से अभी हमारा ये वेल्डिंग का जॉब कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं आगे की चीज़ों को कवर करते हैं। ये हमारा रेड ऑक्साइड है और बिटुमिन है, बिटुमिन पेंट है। इसको हमें इसके ऊपर अप्लाई करना होता है। और इसी तरीके से ये वेल्डिंग्स करने के बाद हम इसके 2-2 सेट को 3-3 सेट को रख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमने यहाँ पे कितनी सारी रॉड्स को वेल्डिंग करके रखा हुआ है, और आगे भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, और उसके आगे भी बहुत सारी रॉड्स वेल्डिंग होके रखी हुई हैं। तो प्रोसीजर जो है वो ये सेम रहता है। हमें उसके एम्पियर को कैसे सेट करना है वो मैंने आपको बताया, उसका फार्मूला। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको रख देते हैं, सारा ये रखा हुआ है। और फिर इसके बाद में क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास फ्रंट मिलता रहता है हमको, जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से हमको फ्रंट मिलेगा, तो फ्रंट क्रिएट होते ही हम क्या करते हैं, इसका एक्सकेवेशन करते हैं और इन रॉड्स के जो हमने पार्ट्स को वेल्ड करके रखा हुआ है फिर हम इस ट्रेंच में डालते हैं और उसके जो है मैट बनाते हैं, यानी कि ग्रिड मैट, अर्थ मैट बनती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये रॉड जो है आपको दिख रही होगी काफी दूर तक, ये 60 मीटर की लेंथ तक आगे ले भी हुई भी है। अभी ये मान लीजिए वर्टिकल में जा रही है, फिर अब हमारा ये जेसीबी जो है वो हॉरिजॉन्टल में भी एक्सकेवेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम डाल देंगे इसको, और इस तरीके से हमारा ये पूरा मैट बनेगा स्विच यार्ड में। और साथ ही साथ इस मैट बनने के बाद फिर जितने भी ये इक्विपमेंट हैं, इसके स्ट्रक्चर आएंगे, इक्विपमेंट आएंगे, फाउंडेशन जो दिख रहे हैं आपको, इनके सब के लिए राइजर उठेंगे, पेट बनेगी। तो इस तरीके से ये वेल्डिंग का, अर्थिंग का काम होता है प्लांट में। यहाँ पर हमने कुछ ट्रेंचेस का एक्सकेवेशन कर लिया है और अब हम उसकी डेप्थ चेक कर रहे हैं। डेप्थ चेक करने के लिए हमें पहले FGL का पता होना ज़रूरी है। FGL हमें मिल जाता है, कभी भी काम करने से पहले हम FGL को सेट। जब हमारी ट्रेंचेस का एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गया और हमने उसको प्रॉपरली चेक कर लिया, अब हमने देखिए इसमें रॉड्स को लेइंग कर दिया है। जो हमने रॉड्स पहले से ही वेल्ड करके रखी हुई थी, अब उनमें फर्दर वेल्डिंग करके उन रॉड्स को एक्सटेंड कर दिया है। और ये रॉड्स हमारी अप्रॉक्स 70-80 मीटर्स तक ले हुई भी हैं हर एक ट्रेंच में, आप देख रहे होंगे। तो ये हमें थोड़ा ईजीनेस हो जाता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वो काम भी स्पीड अप रहता है। तो इस तरीके से हमारे पूरे स्विच यार्ड में हमें रॉड्स को ले करना है। इसमें जो गैप दिया हुआ है एक रॉड से दूसरी रॉड का, जो हमारी ड्राइंग में वो 5 मीटर का है। बाकी आप जहाँ पे कर रहे हो वहाँ पे 4 मीटर भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, वो आपके ड्राइंग के डिज़ाइन के ऊपर है। तो इस तरीके से हम ये सारी रॉड्स को ले करेंगे वर्टिकल वे में, फिर इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल वे में करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप रॉड को ले करें तो उसके सारे जॉइंट्स का और उसकी फर्स्ट लाइन का कोऑर्डिनेट ज़रूर लेते हैं। ये आज हम 40 mm डाया जो रॉड है हमारी अर्थिंग की, उसको बेंड करने जा रहे हैं। इसको
मशीन के थ्रू भी बेंड कर सकते हैं और इसको हॉट करके भी गर्म करके भी बेंड कर सकते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं आपको मशीन के थ्रू कैसे बेंड करते हैं। ये देखिए, ये 6 मीटर लेंथ है इसकी, और हमें जो ये ट्रेंचेस होती हैं स्विच यार्ड में, उसके लिए बेंड करना होता है इसको डेप्थ में रखने के लिए। चलिए बेंड करते हैं इसको यहाँ पे जो हमने मार्किंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। और अब इसको मशीन को ऑन करते हैं। ठीक है, मशीन को ऑन करिए। ये देखिए, ये चालू हो गई है और इस तरीके से बहुत आसानी से बेंड हो गई। इसको हमें 1500 mm करना है। दिखाना 1 मिनट। 1500 mm। ये देखिए, अब इसको दूसरी साइड से भी बेंड करना है। चलो चलो, वेरी गुड। और अब ये देखिए हमारा, इसको साइड में ले चलिए, क्लीन प्लेस पे, उधर ले चलिए क्लीन प्लेस पे, ताकि इसका शेप हमने जो बनाया वो दिख जाए हमें। ये देखिए, इसको अभी हमें इस शेप में लाना था, सी शेप में, और ये आ गया है। ठीक है, इसकी हाइट डेप्थ भी दिखा दो जो हमें ट्रेंच में रखना है। ठीक है, वेरी गुड। जहाँ पर भी आरसीसी ट्रेंचेस आ रही होती हैं वहाँ पे ये यू शेप जो भी हमने बनाया था वो उसको यूज़ किया जाता है, ताकि प्रॉपर सॉइल में उसका कांटेक्ट रहे। और ये देखेंगे आप, जहाँ जहाँ पे ट्रेंचेस आ रही हैं कंट्रोल केबल और पावर केबल के लिए, वहाँ पे हमने इस तरीके के सेक्शंस को पहले से ही प्लेस कर दिया है, ताकि हमारी सिविल टीम को भी ईजी रहे और उन्हें कोई ऑब्स्टेकल ना आए। और इस तरीके से आप देखेंगे, जब कभी फाउंडेशन के सामने हमारी रोड जा रही हो तो उसको बेंड करके इस तरीके से हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारे जहाँ पे क्रॉस को, अभी हमने क्या पहले आपको दिखाया था वर्टिकल, अभी हमारी हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, ये एक दूसरे से क्रॉस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो क्रॉस कर रही हैं। तो हमने कहाँ कहाँ पे उसको कैसे ज्वाइन करके चलते हैं, ये देखिए, इस तरीके से हर एक रॉड को एक दूसरे के साथ भी वेल्ड करके कनेक्ट करते रहना है। और जहाँ जहाँ पे वर्टिकल ट्रेंचेस आ रही हैं उनमें यू डालना है, और जहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रेंचेस आ रही हैं आरसीसी की, उसमें भी यू डालना है। इस तरीके से देखिए, ये यू डाल के रखेंगे तो हमारा ये सॉइल के साथ में कांटेक्ट रहेगा और इसकी जो है रेसिस्टिविटी बरकरार रहेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और जहाँ पे भी आपके ये जॉइंट्स आ रहे हैं, हर एक जॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट अपनी ड्राइंग में मार्क करना है। और साथ ही साथ जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, स्टार्ट रो में और स्टार्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसमें आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह नोट करके रखें, ताकि फ्यूचर में आपको इससे हेल्प मिले। थैंक यू। फाइनली अब हमने राइज़र उठाने का काम स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ग्रिड कंप्लीट होने के बाद हम राइज़र्स को उठाना शुरू करेंगे, और इक्विपमेंट अर्थिंग और स्ट्रक्चर अर्थिंग इसी के थ्रू होगी। तो अभी ये देखिए, आप मेन ग्रिड से राइज़र उठाया है। इस राइज़र की हाइट जो हमें लेनी है, एफजीएल से जितना डाउन आपकी ड्राइंग में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लेना है, ताकि ग्रेवल की से डाउन रहना चाहिए। तो अब ये देखिए, सारे स्ट्रक्चर की अर्थिंग के लिए हमने राइज़र और इक्विपमेंट अर्थिंग के लिए राइज़र उठा दिए हैं। ये देखिए, और इसको जो है फाउंडेशन से सट के होना चाहिए, जैसे इस तरीके से देखेंगे। और ये देखिए आप, यहाँ से हमने जीआई स्ट्रिप के थ्रू जो भी साइज़ आपके में दे रखा है, 10-75 दे रखा है या 8-65 दिया है, जो भी ड्राइंग आपके अकॉर्डिंग है वो मटेरियल के अकॉर्डिंग आप इसके राइज़र उठाना यहाँ से, फिर अर्थिंग, स्ट्रक्चर अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग फर्दर जीआई स्ट्रिप के थ्रू करेंगे। और ये देखिए, सारे इक्विपमेंट के हमने जो हैं और स्ट्रक्चर के हैं राइज़र उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। और इस तरीके से कहीं से भी आप देखेंगे, जो वहाँ पे भी हमने राइज़र उठाए हैं वो सब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस से, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो हमने रॉड डाली थी उससे और एक जो वर्टिकल रॉड डाली थी उससे, दोनों साइड से एक इक्विपमेंट में हमारा राइज़र आना चाहिए, यानी कि 2 राइज़र आने चाहिए। तो अब इस तरीके से हम ये सारे इक्विपमेंट अर्थिंग और स्ट्रक्चर अर्थिंग करते हैं। अब हम चलते हैं
देखिए ये अब हम आइसोलेटर का जो ऑक्सिलरी अर्थिंग होती है उसको अब हम कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। आपको याद होगा हमने सबसे पहले अपनी वीडियो जो है वो यहीं से स्टार्ट की थी। आप देखिए ये दो अर्थ मैट हैं, यानी कि हमारे दो ऑक्सिलरी अर्थ मैट हैं हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, यानी कि ये हमारा जो आइसोलेटर है वो डबल अर्थ स्विच है। तो जहाँ पे सिंगल अर्थ स्विच रहेगा वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे हम सिंगल अर्थ मैट को रखेंगे। जहाँ पे हमारा डबल अर्थ स्विच होगा वहाँ पे हमें दो अर्थ मैट की रिक्वायरमेंट होगी, सेपरेट दोनों अर्थ स्विच को कनेक्ट करना रहेगा। और इस अर्थ मैट को भी देखिए हमने क्या किया है, नीचे आप गौर से देखिए यहाँ पे जूम करके हमारी जो मेन ग्रिड है उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कनेक्ट किया है। और यहाँ पे हमने दोनों अर्थ स्विच को कनेक्ट करने के लिए इसके राइजर्स भी उठा के रखे हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से इसके अर्थ स्विच जो है डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे। तो इस तरीके से हम ये अर्थ स्विच करते हैं और ऑक्सिलरी ग्रिड को जो है अर्थ स्विच को कनेक्ट करने के लिए और आइसोलेटर के यूज़ अर्थिंग के लिए हम इसको बनाते हैं। और वाई दिखाते हैं दूसरी साइड भी, ये देखिए ये हमारा जो है सिंगल ऑक्सिलरी अर्थ मैट है, यानी कि ये हमारा जो आइसोलेटर है वो हमारा सिंगल अर्थ स्विच आइसोलेटर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे जो भी हमारे आइसोलेटर हैं और जितनी भी हमने ऑक्सिलरी अर्थ मैट बनाई थी उनको इस सब कहीं पे प्लेस कर दिया है। और उनकी अर्थिंग को भी हमने अपनी मेन ग्रिड से कनेक्ट कर दिया है, उसकी दोनों को आपस में ऑक्सिलरी ग्रिड को और मेन ग्रिड को कनेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ उसके राइज़र फर्दर उठाने के लिए, फर्दर इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर से कनेक्ट करने के लिए उठा दिए हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारा जो है स्विच यार्ड अर्थिंग में काम होता है ग्रिड का, और मेन ग्रिड और ऑक्सिलरी ग्रिड और इक्विपमेंट अर्थिंग और स्ट्रक्चर अर्थिंग। ये आप सब पूरी वीडियो में कंप्लीट देख पाएंगे। इस वीडियो में बनाने में मुझे बहुत सारा टाइम लगा है, मैंने बहुत सारी टाइम दिया है। और एक वीडियो